कौन पे थे अपन? टास्क मैनेजमेंट। हाँ, ये लास्ट है, खत्म ये प्रोजेक्ट है ना। तो एक एक चीज़ करके बता रहे हैं, हर चीज़ 100 बार मन से कुछ अपना आइडिया नहीं लगाना कुछ, एक्चुअली जब मन ही नहीं करना तो क्या फायदा है? तो किसी को दोस्त थोड़ी ना कि हमें ऐसा करवा दो, क्यों करा दो? कोई क्या कराएगा तुमसे? बनता हुआ अपने आप हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि जिसका होना है वो हो ही रहा ना, उसका करा देगा। करा करेंगे एक आधा जनवरी तो हमने एक टास्क मैनेजमेंट बनाया था पूरा, उसमें हो क्या रहा है पूरी चीज़ें आपने देख भी ली थी। आज हमें एडमिन में जो टास्क वो भर रहा है कंप्लीट करके एडमिन को बता भी देंगे। एक बार शुरू से अपन करते हैं क्या कहानी है। यहाँ से एडमिन गया और यहाँ से एडमिन 1 2 3 लॉगिन, अगर वो ऐसा करता है तो तुरंत मैसेज है प्लीज़ सेलेक्ट यूज़र टाइप, ये भी सही चल रहा है ना। यहाँ से एडमिन किया, एडमिन अपने इसमें जाता है, एडमिन नया यूज़र क्रिएट कर सकता है चाहे, और जो नए यूज़र क्रिएट किया उनको टास्क भी असाइन करते हैं। नया यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, यूज़र का नाम है प्राची, प्राची पूरा नाम क्या है? प्राची जाटव। और डेजिग्नेशन क्या है, मतलब तुम क्या हो? बैकएंड डिज़ाइनर। ईमेल प्राची 123@gmail.com, पासवर्ड याद रखना अपना प्राची 123। सबमिट किया, नया यूज़र बन गया। यूज़र बनाना अलग काम है, ऐसे वो 50 यूज़र बना सकते हैं। अब वो यूज़र को टास्क दे रहा है, इसको प्राची को टास्क देना है। प्राची जाटव को टास्क दिया, असाइन टास्क। टास्क क्या टास्क दें तुम्हें? क्रिएट database design and ER diagram for client, ये टास्क दिया। और डियर प्राची प्लीज कंप्लीट योर वर्क एज सून एज पॉसिबल, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर क्लाइंट, ऐसे तुम्हें दे दिया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो भी लिखना हो, क्लिक किया, टास्क असाइन हो गया और प्राची जाटव को टास्क पहुंच गया। ऐसे इसने कई टास्क पहुंचा दिए। अब क्या होगा? अब तुम जाओगी, तुम्हारा ईमेल आईडी क्या था? प्राची 123@gmail.com। पासवर्ड क्या था? प्राची 123। तुम क्या हो? एज ए यूज़र हो, मतलब एक ही फॉर्म को यूज़ किया अपन ने दोनों के लिए, ये भी एक चीज़ है। सबमिट पे क्लिक किया, इनवैलिड यूज़र ईमेल, ईमेल प्राची 123 है क्या? सर उसको लास्ट में बैक टिक लगा दिया था आपने .com के बाद। सही है, जैसा करोगे वैसा करोगे। तो टास्क मैनेजमेंट सिस्टम, तो यूजर्स बैक चेंज कर दिया एडिट नीचे अपडेट, ठीक है। अपडेट पैटर्न खत्म। अभी आप आए या प्राची 123@gmail.com क्लिक किया, हो गया ना। जो तुम्हें जो टास्क मिले हैं वो अपने टास्क देख लो। हमारे टास्क में ये तुम्हारा टास्क है। अब मान लो तुमने बड़ा टास्क का, तुम पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो, ये बनाया नहीं है, तुम्हें बनाना है, टास्क बनाएंगे छोटी। तुम ऐसे करके ये भी नहीं, कुछ नहीं बना पा रहे, तुम क्या कर रहे? फिर हमसे बना प्रोजेक्ट, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, हम तुम्हें सिखा रहे हैं। तुम अब प्रोजेक्ट थोड़ी डेवलप करें क्लाइंट, तुम्हें सिखा रहे कि ऐसा, तो भी तुम नहीं करे मतलब तुम काम ही नहीं करने जा रहे, पर तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम अपने हाथ में सोचे ना क्या है, तुम हमारे पास एक एक घंटे काम नहीं करते, तो वहाँ का काम करोगे। इसलिए तो वो टेस्ट लेती कि 6 घंटे में तुम कर पा रहे हो नहीं, तो घर जाओ, सीधी सी बात।
तो अब तो इनकम्प्लीट है, अभी अब तुम कंप्लीट कर चुके तो कर दो कंप्लीट, हो गया कंप्लीट। अब ये चीज़ उसको पता चल गया कि तुमने कंप्लीट किया है नहीं समझे। तो आज हम इतना बस कर पाएंगे, बाकी तुम्हें यहाँ जो जो जोड़ना हो चैन पासवर्ड ये वो और कुछ कलाकारी वो सब तुम जोड़ते रहोगे, ठीक है। और नहीं जोड़ना तो मत जोड़ना, क्या करेंगे। तो अब हम एडमिन से फिर से जाते हैं, एडमिन 1 2 3 लॉग इन एज एडमिन, यहाँ पे क्लिक किया, एडमिन आ गया। यहाँ पे तो क्रिएट टास्क में नया टास्क, असाइन टास्क में तुम टास्क असाइन कर रहे हो और यहाँ पे पूरे टास्क दिख जाए, किस यूज़र को क्या टास्क है सब एक साथ दिख जाए, एडमिन को तो दिखे, ताकि वो किसी टास्क को डिलीट कर पाए। वो तो मैं डिलीट नहीं करूँगा, मैं दिखवा दूँगा, बाकी तुम डिलीट तो करते रहोगे। तो अगला एडमिन में अपन क्या देखो, क्रिएट और असाइन तो कर पा रहा है, डिस्प्ले टास्क, यहाँ पे एक मैसेज है डिस्प्ले टास्क है ना, ऐसे हो जाए एडमिन के पास, तो यहाँ पर लगा देते। तो ये तो प्रोजेक्ट होती है, जितना काम मतलब ये भी ऐसा भी जैसे तुमने अपने मन में जो कर लिया, तुमने क्लाइंट को दिया, क्लाइंट ने उस पर काम किया, उसमें नहीं यार ऐसे ही कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दे जाओ, यही है। तो यहाँ पर आए, सीधा काय पे आए अपन, पहले तो पेजेस के अंदर आए, एडमिन डैशबोर्ड में अपन ने एक नया वो बनाना है। तो यहाँ पे लिख दिया डिस्प्ले टास्क जो भी टास्क है दिख जाए। तो आप चूँकि डिस्प्ले टास्क देखे तो यहाँ पे तुमने डिस्प्ले टास्क का दे दिया, यहाँ पे डिस्प्ले टास्क ऐसा कर दिया, ठीक है। अभी डिस्प्ले टास्क दे दिया, तो अभी क्या आ गया, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे डिस्प्ले टास्क दिख जाएगा। डिस्प्ले टास्क में क्या हो, एक नया वो बनाओ, एक और का बनाओ डिस्प्ले टास्क में, क्लिक करो तो लिंक टू डिस्प्ले टास्क जाए, तो एक बना लो पेजेस के अंदर क्या, डिस्प्ले एडमिन टास्क, डिस्प्ले टास्क .jsx। अब ये है कि डिस्प्ले टास्क कहीं यहाँ पे भी ना वहाँ, इसलिए एडमिन क्या लगा और इसके अलग बनाया जाता है। डिस्प्ले टास्क बनाया तुमने, क्या पता कैसे करना है, तो यहाँ पे लिख दिया तुमने डिस्प्ले टास्क बराबर ऐसा सब कंसेप्ट है वो, जब तुम काम करने लगो तो ही तुम्हें पता चलता है ना। इसलिए हम तुम्हारे सामने ये करते हो, ऐसा तुम भी कुछ सोचोगे, करते जाओ करते, ये तो प्रोजेक्ट है। डैशबोर्ड डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले टास्क हो गया। अब ये एटलीस्ट अब पहला फर्ज ये होता कि डिस्प्ले और यूज़र्स टास्क, ये सब देखे, सब ठीक है, एडमिन को सब देखे ना, जैसे वो क्या क्या भेजा है, क्या मैं कहीं है ना। और मान लो ये भी टास्क में गलत से एडिट करना, तो एडिट कर लेते उसको, एडिट कुछ भी तो कर, जितना करो कितना, 1 साल बनाते रहो, इतनी चीज़ें हो जाती है, तो उसका उतना पैसा रहता है, इसलिए तो पैसा रहता है, ऐसा थोड़ी कि हर प्रोजेक्ट ऐसे मिलता है। तो वो तो तुम्हें आइडिया दीजिए। अब ये देखिएगा एडमिन डैशबोर्ड में, तो तुम्हें एडमिन डैशबोर्ड में करना पड़ेगा कुछ ना। एडमिन डैशबोर्ड में आए तो यही था एडमिन, इसमें देखिए तो ये रूट पाथ बराबर क्या था, डिस्प्ले टास्क हो, तो एलिमेंट तुम्हें क्या दिखे यहाँ पे, डिस्प्ले टास्क ऐसा देखें, ऐसा हो गया। तो पहले तो दरअसल में हमेशा यही किया करोगे, इस पर क्लिक करने पे तुम्हें डिस्प्ले टास्क दिख रहा है कि नहीं, डिस्प्ले ऑल यूजर्स टास्क, अब सारे यूज़र के टास्क दिख जाएंगे साथ। लेकिन अब कंडीशन तो ये है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है तुम्हारी कि एडमिन टास्क ये है, यूज़र ये है, ठीक है। तो यूज़र तो ये है, तो यूज़र का नाम देखे, ये देखे, और फिर टास्क दिखे। तो तुम ये समझो ना यार, तुम्हें पॉपुलेट करना पड़ेगा यूज़र आईडी को, तो तुम एक ही से निकालोगे, दोनों निकल जाएंगे, समझे। तो पॉपुलेट उसमें ये लग गया। हाँ, फिर इसलिए तो देखो रिलेशनशिप काम आ गई, मतलब जब तुमने पढ़ लिया तो वो तो ऐसा होता है। तुम आए, पेज खुल रहा है, तुम डिस्प्ले टास्क पे आए, डिस्प्ले टास्क में अब तो वो सारे काम करने हैं, फिर से 50 बार जो कर चुको, यूज स्टेट लिया, फिर यूज इफेक्ट ये भी ले लिया, फिर अब सारा डाटा तुम्हारा हरी फॉर्म में आना है, कॉन्स्ट माई डेटा सेट माई डेटा बराबर यूज स्टेट। अब तुम्हारी कोड कर, जितनी कोड करोगे उतनी पकड़ होती जाएगी, वो नई नई चीज़ आती जाती है,
लोड करो डेटा को, है ना। कॉस्ट लोड डेटा बराबर ऐसा 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 ऐसा, है ना। और बस API ले लो, एक्सियोस भी चाहिए पड़ेगा, इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ये भी आ गया। अब तुमने क्या किया कि यहाँ पे API लिखो, कहीं से ले लो API, एडमिन का काम कर रहे हो तो ये एडमिन का तुमने ले लिया, डिस्प्ले टास्क ऐसा ले लिया। तो डिस्प्ले टास्क में तुम आए, तुमने ऐसा किया और एडमिन के अंदर डिस्प्ले टास्क, डिस्प्ले यूज़र टास्क, डिस्प्ले यूज़र टास्क टू एडमिन। अब इसका ये हो गया। अब लोड डेटा, अब क्या करें, एक्सियोस लगाओ। एक्सियोस में तुम ट्राई कैच लगा सकते हो, जो भी लगाना हो अपना, ऐसे कौन सा फंक्शन बना सकते हो, ऐसे वाला फंक्शन बना दो, ट्राई कैच लगा दो। ट्राई कैच अब लगाते चलना, मैं इसलिए लगाता हूँ टाइम सर्वर बन जाता है, तो ट्राई कैच तुम लगाते चलना। तो यहाँ पे है ना, कंसोल डॉट लॉग एरर कर दो और ट्राई में वो ट्राई कर लो जो कोड है तुम्हारे, है ना। तो हमने कहा भाई क्या 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 कॉस्ट रिस्पॉन्स बराबर अवेट। अब चूँकि तुम प्रॉमिस यूज़ नहीं करते, तुम्हें ऐसे कॉलम में अवेट लगाना पड़ता है, ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अवेट क्या किया, एक्सियोस डॉट गेट करो किसको, इस API को, ये ऐसा। और अगर API गेट होता है तो कंसोल डॉट लॉग और रिस्पॉन्स डॉट डाटा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। इतना काम कर लिया तुमने, सब टेक्नोलॉजी है और कुछ नहीं है। ऐसा ना होगा, नहीं तो एरर आएगी, नहीं तो ये आएगी, ट्राई करनी भी लगती है ना। अब इस वाले पास पे तुम्हें हैंडल करना है डिस्प्ले यूज़र टास्क। सीधा आओ, इसमें आओ, सर्वर पे आओ, सबसे पहले तो सर्वर पे रूट पे आओ, रूट पे वो भी एडमिन रूट पे आओ, एडमिन रूट पे आए तो एडमिन के लिए कर तो अलग रूट से प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे तो बड़े होते धीरे धीरे 3 4 5 ऐसे, और जितना बड़ा उतना पैसा, सिंपल सी बात है, और कुछ है ही नहीं इसमें। पेस्ट कर रहे हो, पेस्ट में पता नहीं क्यों टाइम मिलता है, कोई दम लगा रहा है पेस्ट नहीं कर नहीं पा रहा। एक बार फॉर्मेट मान लो कंप्यूटर में। एक किया हमने, गेट है एडमिन कंट्रोलर दो डिस्प्ले यूज़र टास्क, डिस्प्ले यूज़र टास्क, ये फंक्शन चल जाए, ठीक है। फंक्शन हमेशा थोड़ा मैं ऐसा बनाता हूँ ताकि कैमल केस में थोड़ा सही से समझ में। अब चूँकि तुम एडमिन कंट्रोलर बना रहे हो, है ना, तो तुम एडमिन कंट्रोलर में जाओ। एडमिन कंट्रोलर में तीनों मॉडल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब यहाँ पर आए, ऐसा 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 ऐसा, और डिस्प्ले यूज़र टास्क नया फंक्शन बनाना चालू कर दो। ये तो डेवलपमेंट है, कहीं फंस रहे कुछ कर रहे तो हैंडल लो, R&D करो। ये अब ये चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी, अब और कोई तरीका नहीं बचा। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बराबर ऐसा ऐसा, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड यहाँ कर दो, ओके। इतना करके देख लो एक बार, है ना। कंसोल डॉट लॉग, ओके, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे भी कर दो। यार ये टेस्टिंग तो बेटा कर ही लिया करो, पता नहीं चलती कहाँ क्या है, एक बार टेस्टिंग करने में कोई बुराई नहीं रहती। यहाँ पर आए, कंसोल कर लो, यहाँ पे चले कंसोल, यहाँ पर रिफ्रेश मार दो एक बार। हाँ, यूज़ इफेक्ट नहीं चला तो नहीं दिखेगा, है ना। यानी तुम्हें यहाँ पे यूज़ इफेक्ट होना चाहिए। क्लाइंट में आओ, सोर्स में आओ, पेजेस में आओ, डिस्प्ले टास्क में आओ और यूज़ इफेक्ट चला दो। यहाँ पर आप आए, यूज़ इफेक्ट में आके आपने क्या किया, एक फंक्शन चलाया, ऐसा 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 ऐसा, एक बार चले तो ऐसा, और यहाँ पे लोड डेटा ऐसा कर लिया। अभी आपने देखा चल गया, हाँ, यहाँ पे मतलब इससे कन्फर्म हो चल गया। अब तुम्हारा फर्जी कि सारा डाटा निकल के कैसे, तो उसके लिए पहले तुमने गणित लगाई होती कि रेफरेंस ले, ये करें अलग रखें, जैसा तुम चाहो। कोई हर चीज़ सिखाता थोड़ी, कोई अपने मन से अनुभव से आएगा, क्योंकि चीज़ें फिक्स प्रोजेक्ट के अनुसार होंगी। अब हमने कहा भाई जो बैकएंड है हमारा, बैकएंड में हमने रिलेशनशिप बनाई है, ये हम एक काम करें, टास्क से डाटा उठाएं और यूज़र ID को पॉपुलेट कर दें, सिंपल। तो हम क्या करें, अब यहाँ सीधा आए इकाई में,
यहाँ एडमिन में, एडमिन कंट्रोलर में थोड़ा मॉडल है हमारा, तो ट्राई कैच यहाँ पे ट्राई कैच तुम लगा सकते हो, चाहो तो ट्राई कैच लगा लो, ट्राई कैच ऐसा है ना। यही यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग एरर करा दो, एरर, और यहाँ ट्राई में क्या कर लो, सीधा है क्या, क्योंकि ऐसे फंक्शन है कॉन्स्ट क्या टास्क डेटा बराबर क्या है, डेटा बराबर क्या टास्क मॉडल, वेट, और टास्क मॉडल ऊपर से आ जाएगा, टास्क मॉडल डॉट फाइल, पहले इतना करके देखते हैं फिर, है ना। ये आ गया होगा डाटा, तो रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड, और डाटा को सेंड कर दो, वहाँ तुम्हें दिखेगा क्या है, तो अभी पूरा नहीं दिखेगा, मतलब एक टास्क बस का दिखेगा तो पता ही नहीं चलेगा किसका टास्क है ना। अब ओके की बजाय नीचे वो क्या रखा है ना अपना, नहीं, यहाँ से अब यहाँ वहाँ से ओके हटा दो, यहाँ से रिस्पॉन्ड ये ट्राई क्या है, ये सब हटा दो, है ना, ये हटा दो स्पॉट, ठीक है, ये हटा दिया और इतना हटा दिया। अब एक बार हिट मारते हैं यहाँ से, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, डिस्प्ले टास्क में ऐसा देखो, तो ये तुम्हें क्या दिख रहा है, केवल टास्क दिख रहा है, तुम गौर से देखो, केवल टास्क, स्टेटस कोड कंप्लीट, टास्क डिटेल, टास्क टाइटल, ये यूज़र आईडी दिख रही है, लेकिन और इस यूज़र आईडी के थ्रू तुम्हें वहाँ का डाटा निकलवा के आ रहा है, तो तुम फिर करते हो पॉपुलेट, तुमने कहा क्या करें, फाइंड, यहाँ लगा दिया डॉट पॉपुलेट, पॉपुलेट किया, और यूजर आईडी क्या, किसको पॉपुलेट करना है, यूज़र आईडी को, यानी उसी को पॉपुलेट कर लो, यूज़र आईडी थी तुम्हारी की, अब देखना वहाँ डाटा चेंज हो गया, वो उस यूज़र आईडी के बेस पे तुम्हें डाटा मिल जाएगा। अभी तुम फिर से रिफ्रेश मार दो, फिर गया ये आ गया, अब तुम्हें दो डाटा है, यूज़र आईडी में भी डाटा मिल गया हो, हाँ यूज़र आईडी में भी ये डाटा मिल गया, ये यूज़र आईडी में डेजिग्नेशन ये मिल गया। तो अब तुम क्या करोगे, जैसे रिस्पॉन्ड डॉट डेटा, तो ठीक है, रिस्पॉन्ड डॉट डेटा डॉट यूज़र आईडी डॉट डेजिग्नेशन डॉट ईमेल डॉट, ये सब मिल गया। अब तुम्हें यहाँ जिसको दिखाना है, पहले यूज़र का नाम है पहले दिखा लो, ये अब जैसे सभी के साथ आ जाए, पहले यूज़र का नाम है फिर टास्क का है, ऐसे में तो ऐसे में डिज़ाइन तो तुम्हें बनानी ना भाई। अब तुम्हें ये डाटा मिल गया, तो अब डाटा मिल गया, फिर से फ्रंट एंड में आ जाओ तुम, तो फ्रंट एंड में अब तुम क्या करो, फ्रंट एंड में आके, है ना, यहाँ पर आए, तो ये डिस्प्ले टास्क में आए, ऐसे ही हंसते रह जाओगे, हाँ हंसते हंसते ये वो करके, और फिर फीस पापा से फिर फीस पकड़ो, फिर ले आओगे, फिर ले आओगे, हाँ हंसते खड़े नहीं बता रहे हो, ये तो और का ये करते रह जाओगे, और का, लेकिन हो क्या रहा, पैसे तो तुम्हारी जेब से जा ही रहे ना, समय भी जाना, तो यही करते रह जाओगे, और का। इसलिए बोले अभी कितना बोले, अभी मतलब 1 घंटे का काम भी तुम नहीं कर पा रहे, तुम्हें जॉब चाहिए, कसम कर दिए, जॉब चाहिए, नहीं जॉब तो मिल रही, लेकिन जॉब भी तुम्हें अपने स्तर की चाहिए, काम जॉब तो बहुत सारी, एटीएम में कितनी वैकेंसी खाली है, मैंने ऐसे दिखाया सही, हाँ तो जो करेगा वो उसको अपने आप मिलेगा ना, हम बोल रहे भाई साक्षी साहू की जॉब लग सकती है, हमारी भी लग सकती है ना, तो बिल्कुल तो कह रहे हैं, लेकिन गौर उसने बदले हैं, उसको नहीं आता था, उसने मतलब घिसती रही बदल रहे हो गया, हम भी तो किसी रहते नहीं वो तो होनहार बेईमान की हो चिकनी पान, वो अपने आप समझ में आ जाता, जिस क्या बोला सर आपने, डायलॉग बोला है फिर से बोला, तुम्हें नहीं आएगा समझ ना, में, बता दे सर एक बार, बोलो नहीं वंस मोर, कौन हाल छात्र थे बच्चे के नहीं कुछ और बोला, उसका ये मतलब तो जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं, और उनके बारे में जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनके पापाओं से ही समझ में आ जाता है कि बड़े होकर क्या बनने वाला है, कहावत नहीं होती है, होनहार बिरवान के हो चीकने पात मतलब पैर, समझ रहे, तो जो बच्चा जब होता है छोटा, तो तभी समझ में आता नहीं यार ये कुछ करेगा, तो जब तुम्हारा जो है तुम ये वो हमने पढ़े दिखाते नहीं, कभी बाहर नहीं है वो आते नहीं होता है, बात समझो ना, तो तुम्हें क्या सर को समझ में नहीं आता क्या कर ले, तुम्हें करने नहीं है, और फिर बहाने तुम्हें दूसरे को डोलना, ऐसा हो गया, फिर ऐसे कि वहाँ में तो ऐसा हो गया, कुछ नहीं हुआ, जिसकी जॉब लगनी है लग रही है, तुम्हारे सामने लग रही है, समस्या ये है और कुछ नहीं, तो हम काम समझे ना, तो हम समझाएंगे वो क्या करेंगे, इसलिए हमें शौक पड़ता है क्या, मैं कि फिर देखो तुम फिर देखो वाला ही नहीं कर पा रहे, तुम क्या करोगे यार, ये है ना, लोग कितने आगे चले जाते हैं यार, दिक्कत है, तुम जा रहे तो भैया कुछ तो, रिस्पॉन्स डॉट डेटा ये आ गया, तो रिस्पॉन्ड डॉट डेटा में जो सेट किया माई डेटा में आ चुका है, अब तुम्हें यहाँ दिखावा है, और ये दिखवा दो डाटा, यहाँ पर अपन आए
कॉस्ट कॉस्ट आंसर बराबर माई डेटा डॉट मैप ऐसा कर दिया, ठीक है, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा ऐसा, ठीक है, की ले ली की और यहाँ पर ऐसा कर दिया। अब क्या क्या था तो रिटर्न कर दो, रिटर्न रिटर्न करने के बाद जो है क्या क्या था टी आर लॉग, पहले क्या दिखाना है, यूज़र का नाम दिखाना है, यूज़र का नाम दिखाता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, टी डी, ठीक है, क्या दिखाना है तुम्हें, की डॉट, तो की डॉट यूज़र आई डी डॉट क्या था, क्या था, की डॉट यूज़र आई डी डॉट यूज़र नेम ईमेल और डेजिग्नेशन, है ना, यूज़र नेम, ठीक है, तुम्हें ये देखा, अब तुम्हें एक्सेस करना ही नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तुम फिर कंफ्यूज हो तो कुछ नहीं कर सकते, फिर तो फिर यूज़र नेम, फिर क्या था, डेजिग्नेशन में सन और फिर ईमेल आईडी। तो इस प्रोजेक्ट में अपना Ubuntu रिलेशनशिप भी यूज होता है, और ना ईमेल पगला तो गया डेजिग्नेशन, डेजिग, यू आगे लग गया। हाँ तुम्हारा ही डेजिग्नेशन पूछ रहा है मैंने आपसे, तो अभी क्या है, डेजिग्नेशन ईमेल पासवर्ड, ठीक, पासवर्ड दिखाना नहीं है, ये हो गया। अब क्या टास्क टाइटल और टास्क डिटेल, तो टास्क टाइटल टास्क नॉर्मल वाले थे, तो यहाँ की डॉट टास्क टाइटल, ठीक है, टास्क टाइटल, हेलो, हाँ जी, टास्क टाइटल और क्या था, टास्क डिटेल, ये ले लो, हो गया ना, चलो ठीक है, और क्रम देना होती तो नहीं देना, ठीक है, वो बात ही है। अब ये चीज़ तुम्हें यहाँ चाहिए तो अपना टेबल है, बूटस्ट्रैप पे तुम बनाए ही हो, है ना, बूटस्ट्रैप क्या होता है, गूगल क्या बूटस्ट्रैप टेबल, यहाँ चले जाओ, रियल बूटस्ट्रैप टेबल में गए, टेबल मत करो बेटा, ध्यान दे दो, यही हरकतों की वजह से कुछ नहीं, अभी है वो तो आपको समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, कौन करे इतनी मेहनत, तो भैया जो मेहनत करे उसको ये इसी यही हम मूर्ख, हमें बता तो हम बना दिए दे रहे, गजब है तुम लोगों का। और अब वो बच्चे थोड़ी हम डेली पूछे बेटा कितना बना, कितना नहीं बनाओ, भुगतोगे क्या कर ही रहे हो, पापा से किस तरह से पैसे ला के यहाँ जमा करो, तो उसका जो मिलना चाहिए वो तुम ले लो, और दोस्त दोगे पैसे नहीं है वो, उससे कुछ नहीं होना। इसलिए आपने बोलना छोड़ दिया कि भैया आप अपने कर्मों के स्वयं जिम्मेदार हो, तुम हट के कुछ दुनिया में नहीं करोगे, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं करो, दुनिया वाले अर्थ नहीं देने वाले, सिंपल सी बात ये है, और कोई तरीके नहीं तो देख लेना, तुम्हें हर चीज़ ऐसा लग रही तो आप समझ में आ जाएगी, ये बोल रहे भी नहीं सुधरे, नहीं सुधरोगे तुम लोग, नहीं सुधरोगे, जिसको नहीं सुधरना वो नहीं सुधरेगा, उसका वो फिर वही होगा। ये प्रयागराज में क्या कौन वायरल हो रहा अभी, मेरा नाम रहा है मोनालिसा। अरे मोनालिसा नहीं, वो सावरी। बॉम्बे वाली। ये कौन सावरी ना, अरे कौन यार कौन है? IIT बॉम्बे वाला। हाँ तुम लोगों की वो वायरल हो रही, तुम लोगों की हाँ, भाई नाम से वायरल हो अब रही। है वायरल हो रहा है। और वो दो लोग बहुत ये आइडिया ना वो बॉम्बे IIT। एक अपने छतरपुर की गई है कोई, यूजर नेम डेजिग्नेशन ईमेल, है ना, सबसे पहले छतरपुर क्या है, कौन है, कोई साथ में मोना, क्या नाम बोली, मोनालिसा। मोनालिसा। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत है बोलते हैं। यूजर नेम डेजिग्नेशन ईमेल, यूजर नेम, तो वो क्या गई, मतलब क्या कर रही है वो, ऐसे ही मतलब दीक्षा ले ली उसने, वहाँ जाके दीक्षा ले ली, डेजिग्नेशन चूना खाना, वो इंदौर की है। इंदौर की थी ये सब पता है कब ठीक है, अच्छा है, टाइटल ललितपुर की है वो, कौन? जो गई है। मुझे नहीं पता टाइटल, तो बाद में तो भाई वो कौन है, वो स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स उसकी है। वाइफ भी आई, उसकी वाइफ 15 दिन वहाँ रह रही, नहा रही, वो रहती कल्पवास में, छोटे से तंबू में, वो क्या नाम है, और वो क्या नाम है, वो रोनाल्डो और वो क्या नाम है फुटबॉलर, मैसी, हाँ मैसी, दोनों ने डुबकी लगाई हुई। सर तो 144 इयर्स में आया है इसी।
जो भी हो बता रहे हैं। बात यहाँ 140 ईयर से इससे नहीं है, मैं इसकी बात नहीं करूँ, मैं ये बात करूँ कि ये कौन हिंदू धर्म के लोग हैं। हाँ, ये तो है। बात समझ ली, ये हिंदू धर्म के नहीं है, फिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसका एक रीज़न है, क्योंकि कोई भी धर्म का इंसान हो उसको लास्ट में क्या चाहिए? मुक्ति शांति। मुक्ति। और कंजप्शन में मुक्ति नहीं है। आप जितना कंजप्शन करते हो तो मुझे लगता है और मिले तुम, और तुमसे और तुम्हारा मन बड़ा विचलित होता है। तुम जितना कंजप्शन करोगे तुम्हें और तुम्हें लगेगा मेरे पास 1 करोड़ जाएंगे, तुम नहीं, तुम 10 करोड़ से तो हमेशा विचलित रहोगे, भयंकर। घूमने नहीं जा रहे सर? हैं? घूमने नहीं चल रहे कौन? अपन? अभी तो टाइम है। अरे हम लोग जा रहे हैं चल रहा हो तो बताओ, जाओ। चलते हैं सब नहीं, हम ग्रुप में। हमारा मुक्ति लेने। हमारा है सीधा है, सारे गाय हो गए कर लो मुक्ति। My data drop map is not a function. 22वें नंबर की। माय डाटा डॉट मैप में मतलब वो एरे नहीं आया उसके अंदर, माई डाटा के अंदर। माय डाटा डॉट माई डाटा पर ने क्या एरे बना दी, क्या बना दी? सेट माय डेटा। और माई डाटा String लिया इसमें ना अपन ने, use कॉन्टेक्स्ट statement से। अच्छा हाँ, यहाँ लेना है एरे। हाँ। ये देखो अपने आप दोनों टेबल से डाटा निकल के आ गया, ये 3 डाटा आ गया, मतलब उसको डिस्प्ले टास्क देखना है, यूजर नेम, डेस्टिनेशन, ईमेल, किसको क्या टास्क दिया आ गया। अब इसमें एडिटिंग कर लेंगे ग्राफ लगा के। अब हाँ, अब तुम इसमें कि अगर वो टास्क मान लो एडिट डिलीट कुछ करना चाहता है वो कर सकता है, तो हम नहीं करेंगे, तो डिलीट पर चाहो तो कर सकते हैं। डिलीट करे, अब डिलीट करे तो डिलीट कर दें, है ना। बाकी ये तुम्हें करना है एडिट डिलीट जो भी, हमारा काम था कि तुम्हें ऐसा बता देना, तो यहाँ रखूँगा। तो यही भाई अब जो भी टास्क दे रहा है, नया यूज़र क्रिएट करेगा, टास्क को असाइन करेगा, टास्क को डिस्प्ले करेगा, तो डिस्प्ले में ही एडिट डिलीट अपडेट सब आ जाएगा कि कौन सा कार्ड को, और आप कर ही सकते हो। ये हो गया। और यहाँ से बटन लगा देना चाहो तो एडिट डिलीट के, तो और फिर लगा देना क्या, वो उसमें सब लिखा रहता है डॉक्यूमेंटेशन में। जब कोई प्रोजेक्ट होता है एवरीथिंग सब एक लाइन लिखी रहती है, उतना ही काम होता है, उतने पैसे, ये मेन काम होता है। इसलिए प्रोजेक्ट का जब भी तो सॉफ्टवेयर का कोई रूल लेंगे ना यार, क्या रूल है, कितने बनेंगे, क्या है, कैसे बताओ, पूरा एस्टिमेशन होता है, उसकी पूरी फाइल बनती है, एक पेज का हिसाब किताब दिया जाता है। जैसे हम लोग भी जब किसी से प्रोजेक्ट लेते पूरा स्टैटिक पेज बनेंगे, इतना स्टैटिक मतलब जिसमें कोई भी ये कोडिंग नहीं, स्टैटिक HTML वाला। डायनेमिक पेज जिसमें प्रोग्रामिंग हुई वो इतने बनेंगे। डायनेमिक पेज का चार्ज है, उसमें फंक्शनैलिटी ये है, पूरा लिख के देना पड़ता है, नहीं तो कल के दिन क्लाइंट क्या बोलता है, इसमें ये भी लगा दो सर्च, आप सर्च इतना ही तो करना है सर, तुमने तो कह दिया सर्च करना, उसमें 3-4 दिन लगेंगे ना। एक आदमी की कीमत वहाँ 4 दिन कोडिंग करने की 5,000 रुपये, कौन देगा 15,000, ऐसा होता है। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन पहले बहुत होता है, फिर डॉक्यूमेंटेशन इम्प्रूव होता है, तब फिर उतना ही काम चाहिए। अगर उन्हें कुछ काम मना नहीं करेगा और नहीं करने मुझे इसमें ऐसा भी चाहिए था, अभी याद आया, ठीक है एक उसका आप बताओ, तो ऐसा नहीं कि उसका हम फिर 50 लाख बताएंगे कि ठीक है इतना 4,000 का और लगता है, 4,000 का एक और दे दिया, बना के इतना हो जाएगा, 4,000 और दीजिए, ऐसा होता है काम। इसलिए है ना, तो इसलिए प्रोजेक्ट अनलिमिटेड होते हैं, चलते रहते हैं। तो ये यहाँ पे अपन लगा दे रहे हैं डिलीट का फिलहाल, तो एक और TD बना लो, एडिट का भी लगा सकते हो तुम, है ना, और जितना करना चाहो उतना कर सकते हो। एक और TH लगा लिया, TH ऐसा, और यहाँ पे TD ऐसा। अब समस्या ये है कि यहाँ तुमने लगा दिया बटन ओपन, बटन बंद, डिलीट, मतलब कोई टास्क हो गया उसको डिलीट करना है। अब देखो टास्क डिलीट करना मतलब क्या यूज़र भी डिलीट करना चाहते हो? नहीं, यूज़र डिलीट करना अलग बात है, टास्क डिलीट करना अलग बात है। तो टास्क की आईडी देते हैं, फिर बात समझ में ना, क्योंकि वो चाहता है ये टास्क डिलीट कर दे। अब पता नहीं टास्क डिलीट किया तुमने, यूज़र भी डिलीट करा दिया, यूज़र तो चाहिए था ना, तो एक अलग से तय बनाना पड़ेगा केवल यूज़र डिस्प्ले, यूज़र को भी तुम्हें डिलीट करना है क्या, यूज़र मैनेजमेंट उसको करना है। हाँ, दोनों इसलिए अलग टेबल में रखेंगे क्योंकि यूज़र हो सकते हैं ना यार, हमें आज हम तो पास कोई काम नहीं कर रहे हैं, लोग तुम खाली तुम्हें डिलीट थोड़ी कर देंगे, इसलिए एक ही टेबल में नहीं रखा। हमें यहाँ से एक टास्क डिलीट करना, मतलब गगन का टास्क डिलीट करना, ये वाला 2 टास्क थे, एक उसका टास्क अलग कीजिए, यूज़र अलग कीजिए, एक यूज़र के कई टास्क होते हैं, यूज़र तो ऐसे कई यूज़र भी हो सकते हैं। तो इसको बटन को अपन लेते हैं वैसे वाले का, कौन सा बटन था, बूटस्ट्रैप बटन कैसे आता है, बटन लिख दो कैपिटल में, इम्पोर्ट बी कैपिटल, B यू U डबल टी, आगे एंटर कर दो, आगे एंटर कर दो, आ गया। अब यहाँ पर लिखो बटन, अब यहाँ क्या करना पड़ता है, बटन लिख दो डायरेक्ट, बी कैपिटल कर दो इसका, कैपिटल B ये बस प्राइमरी है ये तो होता है इसमें, वेरिएंट होता है। फिर वेरिएंट आ जाता है, प्राइमरी। दुनिया का नॉलेज तुम लोग को पूरा है, बूटस्ट्रैप पे तो आना चाहिए ना, कोई तो है सर। हैं? ये दुनिया का तो है ना। नहीं ये तो दुनिया का, लेकिन अभी तुम
कहाँ आया आर्यन नहीं लगा वेरिएंट? तो बाय डिफॉल्ट तो वो आता है ना प्राइमरी। हेडहोल कहाँ है? वेरिएंट सारे बोर्ड गलत हो गया। प्राइमरी। देखो कुछ गड़बड़ है नहीं है। ऊपर जाके वो रिएक्ट हाँ बताओ कहाँ पे अपने असाइन टास्क दिया होगा ना कहीं बटन। काहे के लिए दिमाग लगा रहे हो? पेस्ट कर लो। रिएक्ट बूट स्टेप बटन से आता है। वो बूट स्टैप पे लग गया ना इसलिए। पहले थोड़ा एडवांस वाला कर लिया टास्क था। में एडवांस वाला पुराना वाला कर लिया। ये एडवांस एसएम बटन तो क्या है? ऐसा कर लिया। अभी जो है ये लगा लिया नहीं से आ गया है ना। तो अब डिलीट में क्या हो? टास्क डिलीट हो। यूजर की बात नहीं कर रहे, टास्क डिलीट हो, है ना। तो टास्क डिलीट और टास्क क्या? अब तुम जैसे समझने के लिए यहाँ से समझा करो। तुमने कहा हाँ यार ये टास्क है और ये टास्क डिलीट हो। अगर टास्क को ये वाली आईडी हमें मिल गई तो हम इसको डिलीट करवा देंगे। सिंपल। ये डिलीट हुआ तो इसकी यूजर आईडी कंसर्न वाली भी डिलीट होगी, है ना। हमने कहा ठीक है भाई। तो अब ये वाली आईडी कहाँ पर है? ये जो आईडी है अब तुम्हें यहाँ कोड में समझना पड़ेगा। पहले तो तुम अपने यहाँ पे वो दे दो क्या? ऑन क्लिक डिलीट क्या? टास्क ऐसा फंक्शन ऐसा मेरा ऐसा मतलब ऐसा रहेगा। डेल यूजर टास्क ऐसे करो और की डॉट अंडरस्कोर आईडी डॉट अब अंडरस्कोर ये आईडी देखो ईमेल टास्क टाइटल टास्क डिटेल की डॉट यूजर आईडी डॉट अंडरस्कोर आईडी। नहीं की डॉट अंडरस्कोर आईडी ना। की में पूरा टास्क उसके अंदर यूजर आईडी थी वो अलग चीज़ है। की डॉट आईडी भेजनी है ना अपन को। एक मिनट आई देखो की डॉट हाँ की डॉट टास्क टाइटल की डॉट टास्क डिटेल की डॉट यूजर आईडी। यस की डॉट अंडरस्कोर आईडी इसमें होगा तुम्हारा टास्क। ठीक है ये भेज दिया डेल यूजर टास्क में। और डेल यूजर टास्क तुमने यहाँ लिया आराम से यहाँ पर बना लिया फंक्शन कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट ऐसा ऐसा आईडी है ना आईडी ऐसा 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 एलर्ट में पहले चेक करा लो क्या आईडी पे आ ही रही है कि नहीं ना। तो किसी भी टास्क में जैसे राज्य टास्क क्लिक किया तो आ रही है CD तो यहाँ पे एक बार कंफर्म करने देख लो प्राची जाटव टास्क कहाँ है। लास्ट में देखा सीडी यहाँ पर आए सीडी कहाँ है ये ना। ना वो हाँ ये CD सही है सही पहुँच रहा है। ऐसे कंफर्म करते जा करो तुम खुद में कंफर्म रहते हो ये यहाँ का वहाँ डिलीट ना हो जाए। अब तुम्हें अब डिलीट कैसे हुआ तुम्हें बैकएंड तक ही भेजना पड़ेगा। ठीक है तो तुमने यहाँ क्या किया फिर से API हिट करी यानी API तुम्हें ऐड करनी पड़ेगी चूँकि तुम एडमिन वाले को कर रहे हो तो है ना। API तो बहुत सारे जितने होते बनते हैं भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डिलीट यूज़र टास्क यहाँ लिख दिया तुमने डिलीट यूज़र टास्क। अब क्योंकि तुम्हें गेट मेथड लेना है क्या? और गेट मेथड लेना तुम यहाँ क्या करोगे लेस देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है अच्छा ऐसे भी ID बराबर ये ऊपर वाली आईडी उसको लेने के लिए तुम्हें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा बैकटिक। और यहाँ क्या लगाना पड़ेगा बैकटिक। और फिर यहाँ क्या लगाना पड़ेगा $ऐसा आईडी। ठीक है गेट के द्वारा भेजना उसको ऐसा तरीका गेट के द्वारा भी वेरिएबल की वैल्यू जा सकती है। तो तुमने यहाँ पर लिखा क्योंकि तुम अवेट तुम एसिंक्रोनस लगाना चाहते हो तो लगा लो एसिंक्रोनस लगाने से तुम यहाँ अवेट लगा सकते हो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स बराबर अवेट एक्सियोस डॉट गेट इस API में गेट करो। ठीक है ट्राई कैच लगाना तो इसमें लगा दो ट्राई कैच ठीक है। और ये ट्राई और ये ट्राई होता है तो ठीक वरना गेट इसमें HTTP रिक्वेस्ट में और इसमें क्या डिफरेंस है? डिलीट वाले भी लिख सकते हैं ना एक्सियोस डॉट डिलीट भी तो लिखते हैं। हाँ लेकिन डिलीट वाले में तुम्हें डायरेक्ट लेकिन वहाँ मेथड तो चलानी पड़ेगा उससे कोई फ़ायदा थोड़ी होगा डाटा तो भेजना ही पड़ेगा इसलिए अपन ये यूज़ करते हैं। वो तो एक्सेस कितनी सारी चीज़ें हैं तुम्हें जो जरूरत पड़े तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं है ना। तो यहाँ क्या हो गया एरर ये दे दिया ना। और यहाँ तुमने क्या किया API भेज दिया और रिस्पॉन्स जो आएगा यहाँ पर कंसोल यहाँ मैसेज लगा देना क्या अगर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जो भी भेज रहे हो वहाँ से आता है तो है ना। तो पहले तो अपन ME SAG मैसेज आ गया डॉट
सक्सेस क्या टास्क एज योर सक्सेसफुली डिलीटेड। और अगर एरर आएगी तो एरर आ जाएगी, और क्या है ना, ये हो जाएगा ना। अब तुम्हें इस यहाँ पे जाके डिलीट यूजर, ये कहाँ एडमिन के अंदर जाओगे, सर्वर में गए, रूट में गए, एडमिन रूट में गए, ये रूट बनाना पड़ा। वही प्रोसीजर सोचो, फ्रेमवर्क का मतलब ये फ्रेमवर्क तुमने तैयार कर लिया, उसके हिसाब से उस फ्रेम के अनुसार काम करते जा रहे हैं, बस अपने हिसाब से काम कर रहे हो। गेटी था, ये ले लिया, कट किया, यहाँ आए, पेस्ट किया, फिर डिलीट यूज़र टास्क, यहाँ रख दिया डिलीट यूज़र टास्क। अब ये बना लो, कॉपी किया, कंट्रोलर में आए, एडमिन में आए, एक फंक्शन बना दिया सिंपल, डिलीट यूज़र टास्क, यहाँ पर आए, कॉन्स्ट यहाँ पर दे दिया, डिलीट यूज़र टास्क बराबर ASYNC ऐसा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऐसा ऐसा, ठीक है। और टाइम आएगा, टाइम आएगा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में, है ना। तो यहाँ क्वेरी कर दो, उसमें अपन ने जो भेजा है की वैल्यू मैंने भेजा कि ऐसे भेज दिया, नहीं ठीक था। हाँ, तो यहाँ तुमने ले लिया क्या, कंसोल डॉट लॉग, ऐसे कर दो, रिक्वेस्ट डॉट QUERY क्वेरी रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ऐसा कर लिया। अभी तुम आए चेक करने, यहाँ तुमने किसी पे भी क्लिक किया, ये टास्क पूरी डिटेल आ रहा है, और यहाँ तुम्हारा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी की में ID बराबर ये आ गया। ID को डिस्ट्रक्चर कर लो, यहाँ आए कॉन्स्ट ID बराबर रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, क्वेरी स्ट्रिंग से जो पास होता है इसमें आता है, सब बना बनाया है। अब तुम्हें टास्क वाले मॉडल में जाके इस ID के थ्रू डिलीट कराना है। तो क्योंकि ऐसे कौन सा बना है, तो अब तुम उसको रिस्पॉन्स तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है, वहाँ तो आई रिस्पॉन्स डॉट सेंड वो क्यों कर देना। तो यहाँ तुम केवल अवेट भी लगा सकते हो, जरूर नहीं कोई वेरिएबल में लो ही। अवेट का टास्क मॉडल डॉट फाइंड बाय ID एंड डिलीट, फाइंड बाय ID एंड डिलीट, फाइंड बाय ID एंड डिलीट, ठीक है। बस अब इसमें तुम्हें केवल ID बढ़ जानी, क्योंकि ID है ही उसकी मेन ID है, तो उसमें वो तो देने नहीं। अवेट करने के बाद तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, तो किसी ने लिया नहीं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस बराबर 200 है स्टेटस 200 ओके सेंड डॉट सेंड, बस। और क्या यहाँ कुछ भी, अगर बैकएंड से मैसेज वहाँ लिखवाना है तो वो भी उसे डिलीटेड, ये मैसेज चला जाएगा, हो गया बस। इस तरह काम करना है, लेकिन अभी वहाँ तुम्हें रिलोड भी करवाना पड़ेगा, नहीं करवाना ऐसे है, लोड डाटा यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए। अब प्राची कटा डिलीट करना है, जैसे तुमने डिलीट पे क्लिक किया, प्राची डाटा क्लिक किया, यहाँ तो डिलीट आ गया, लेकिन ये तो दिख ही रहा है, लेकिन अभी के लिए आ रहा होगा तो नहीं दिखेगा तुम्हें, क्योंकि वो रिफ्रेश टाइप का नहीं हुआ। तो यही रिलोड, तो लोड डेटा फंक्शन तो अपने क्लाइंट पे, सोर्स पे, पेजेस पे, डिस्प्ले टास्क पे, टारगेट के बाद लोड डेटा फंक्शन जो शुरू में डाटा आ रहा है वो तुम यहाँ पे भी कॉल करा दो। लोड डेटा में कौन सी बड़ी बात है, तो वो आप जो डिलीट करोगे वो टास्क तुम्हें डिलीटेड भी होगा। अभी आप आए, इसने कहा ये टास्क डिलीट करना है, ये वाला गगन वाला, क्लिक किया, अपने आप डिलीट हो रखा था, सिंपल समझ। टास्क डिलीट भी हो गया, क्रिएट भी हो रहा है, असाइन भी हो रहा है। एडमिन ही डिलीट कर सकता है, एडमिन ही डिलीट कर पाएगा, लेकिन अब ये टास्क डिलीट हो गया, लेकिन अभी एडमिन को वो कहाँ पता चला कि टास्क कंप्लीट है कि नहीं। तो डिस्प्ले टास्क में ही बना सकते हो, डिस्प्ले टास्क में एक था ना स्टेटस कंप्लीट, दिस इज कंप्लीट और नॉट कंप्लीट, यही समझ में आया उसको, यही है वो, यही। अब टास्क में क्या थी तुम्हारी की, स्टेटस नाम से थी ना, स्टेटस थी, तो ये तो अपने स्टेटस दिखा दो, दिस कंप्लीट की नहीं दिखा उसको, है ना, स्टेटस। आप चाहते स्टेटस ये राइट का चिन्ह दिखे और नहीं तो क्रॉस का चिन्ह दिखे, वो चिन्ह ले दो, ठीक है। आगे 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 नजर आए, एक यूजर नेम क्या के लगा दो, मतलब जैसा इंटरफेस चाहिए हो ना, स्टेटस, क्योंकि उसको अपने, क्योंकि एडमिन ने उसको अपने साथ चेक करना, ये हुआ कि तुरंत दिखना चाहता है वो टास्क,
तो इसके आगे की डी बनाई तुमने, यही दिख रहा था मैं डी। ठीक है, इसको बड़ा कर लेना, बड़ा कर लिया है ना। अब की डॉट स्टेटस में वो आया हुआ है ना। अब इमेज ले लो दो यहाँ पे ये बना ली, एक की यहाँ पे भी तो बनानी पड़ेगी नीचे यहाँ एक टी बना लो, टी ऐसा है ना स्टेटस चेक करने के लिए। अभी तो है यहाँ पे ऐसा खाली ये जगह बन गई। अब यहाँ राइट का चिन्ह या क्रॉस का चिन्ह है, समझ जाएंगे डी यानी ये कंप्लीट है या नहीं है ना। तो कंप्लीट साइन एंड कंप्लीट साइन दो इमेज ले लो, गूगल कंप्लीट आइकन या जो भी होता हो, जितना इंटरफेस अच्छा कर सकते हो। तो ये वाली इमेज ले लेते हैं, ये वाली ना सेव कर लिया, सेव। और ये कहाँ मतलब मैं ये सब जैसे बताऊँ कैसा भी इंटरफेस तुम्हारे हिसाब से हो सकता है भाई, ऐसा कुछ है नहीं। क्या था अपना टास्क मैनेजमेंट ऐसा काय के अंदर, क्लाइंट के अंदर काय में, सोर्स में इमेजेस नाम का एक फोल्डर रहा हुआ, इमेजेस ये रखी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। इमेजेस के अंदर आ गया COM टास्क कंप्लीट टास्क डॉट PNG। ठीक है, और एक इनकम्प्लीट आइकन ले लो। इनकम्प्लीट का कैसा लगता है क्या पता, इनकम्प्लीट आइकन कैसे रहते, इनकम्प्लीट आइकन कैसे दिखाई देते हैं? अभी लिखा ही नहीं है पर कंप्लीट लिखा है ऊपर। किस तरह गलत वो तो अपने अपना देखो तुमने पहले कितना बनाया, पहले लगाते चिल्ला के बता दो नहीं ऐसा बना देंगे ना। ये सही बताए। क्या क्या बोल दिया कंप्लीट टास्क डॉट PNG दो इमेज मिल गई हमें। अब बस तुम्हें क्या इमेज दिखानी हो, करना क्या है भाई, इमेज दिखानी हो। और तुम्हारे पास वो तो डाटाबेस से आ ही रहा है। अगर कंप्लीट है तो कंप्लीट वाला है। हाँ तो अब यहाँ लगा दो फिर, यदि नहीं ऐसे नहीं लगाना है, ये बेटा ये जावास्क्रिप्ट ऐसे लिखनी पड़ती है। हाँ अब यहाँ लगा दो, अरे वो भी तो लगा सकते तुम, नहीं लगा है? टर्न अली हाँ क्यों अब अलग वैल्यू है ना। हम अगर वो कर सकते क्यों हैं, नहीं सही लगा बात, हाँ सकते? सही लगा सकते हो। टर्न लगा के वैसे की बड़ा कर लो तो की डॉट स्टेटस इक्वल टू हाँ। कंप्लीट है तो कंप्लीट नहीं, तो वो दूसरा वाला दिख जाए। कुछ भी लगा दो, वो टर्न नहीं लगा देते हैं। अब यही तो बात है ना, तुम क्या था वो की डॉट स्टेटस था ना, की डॉट स्टेटस बराबर 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 क्या था। अब डाटाबेस में क्या था, इसलिए तो सोच समझ के लिए याद है। एक था इनकम्प्लीट, एक था कंप्लीट। कंप्लीट तो COMPLET कंप्लीट हो तो क्या देखें क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। अब इमेज लगा दो टैग। तो एक आराम से ऐसा बना लिया करो, नहीं तो आराम से ऐसा बना लिया करो, कोई दिक्कत थोड़ी, ऐसा बना लिया। लेकिन ये अजीब से क्यों देख रहा, सही है, सही, कोई दिक्कत नहीं। अजीब सा नहीं अजीब सही है। ING स्पेस ऐसा डायरेक्ट भी तो दे सकते हैं अपन इमेज टैग, है। डायरेक्ट भी तो दे सकते हैं इमेज टैग। क्या मिस्टेक का इमेज इंपोर्ट नहीं किए बनने अभी। हाँ, ले जाएंगे। नहीं तो अब सही तो आ गया, इतना ये हो गई, नहीं तो ये हो गई। ठीक है, विथ हाइट सेट कर दें, बहुत बड़ी बड़ी दिखेगी। विथ बराबर 20, HAGST हाइट बराबर 20, इसको विथ हाइट सेट कर दो ये, और इसका नाम रख दो क्या, डेल, और इसका नाम नहीं क्या, कम COM कंप्लीट कम और इनकम। इनकम कॉम बॉक्स आई नहीं आ रहा, ING इनकम्प्लीट ING। ठीक है, अब काम पे इमेज को ऊपर ले लो, यहाँ import कॉम इमेज from डॉट स्लैश images डॉट स्लैश। जब तक आए ना तब तक ये सब करते रहो। इमेजेस के अंदर या देख लो क्या नाम था, कम टास्क कॉम टास्क डॉट PNG, कॉम टास्क डॉट
आई है टास्क डॉट आई है लगा दो। इन कॉम टास्क डॉट ये अभी जाके देखो क्या हो रहा है। जैसे आए आ गया, इमेज बड़ी कर देना थोड़ी, कंप्लीट इससे बता रहा है कंप्लीट नहीं हुआ, ये हुआ है जो भी कहानी हो तो मैं स्टेटस ऐसे देख रहा है थोड़ी सी, मतलब ट्रिक तो बहुत सारी है, मतलब और एक्चुअल रियल ट्रिक रहती है, ऐसी रहती है, सब काम कर लेते हो तुम जैसे देखना चाहिए। तो उसने कैसे किया, तुम तो अपना दिमाग लगाओ, दिमागी तो है क्या भाई। ये हो गया तुम्हारा, अब बस खत्म, ये है ना बस। अब तुम इसमें हम तुम्हें असाइनमेंट दे रहे हैं, ये हम देखेंगे पहले तुम्हें क्या क्या करना है ना। ये ऐसा आ गया, और इसकी इमेज थोड़ी और सही होती तो अच्छी लगती थोड़ी, है ना। तो किसका टास्क कंप्लीट एडमिन दिख पा रहा है, और जिसको डिलीट करना है सब कर लेगा, है ना। अब तुम्हें क्या करना है बता दे रहे हैं, देखो यहाँ से तुम्हें ये एडिट वेडिट के अलावा है ना टास्क, और यहाँ पर यूज़र मैनेजमेंट लगाओगे, यूज़र मैनेजमेंट में यूज़र को डिलीट करना, एडिट करना, यूज़र का नाम आप चेंज करना, समझ रहे। और एडमिन खुद का पासवर्ड सेट कर पाइए, पूरी चीज़ें ऐसे बनाओगे। इसलिए जितनी ज़्यादा हो सकते तुम बनाओ, क्योंकि तुम बार बार रिपीट करो तुम्हें याद होगा ना यार, उस वो याद होना तुम्हारे लिए उस दिन के लिए सहायक होगा जब तुम्हें कोई काम दिया जाएगा 3-4 घंटे का, ये सोचो। और ऐसे तुम्हें इसमें ही बनाना है, यहाँ पर तुमका कौन सा यूज़र था, गगन 1 2 3 है गगन, गगन बस गगन था ना, आ जाइए और पासवर्ड गगन 1 2 3 लॉगिन लॉगिन है यूज़र। अब सोचो इसमें ये है ना, या माई टास्क में तुम अपना टास्क इस पासवर्ड ठीक है, यहाँ से कंप्यूटर क्लिक करो, चेंज पासवर्ड में ये तुम्हें चेंज पासवर्ड बनाना है पूरा, ये भी बनाना है। और इसमें माई टास्क ठीक है, और भी कोई सॉफ्टवेयर को देख के तुम इसमें चीज़ें जोड़ पाओ, उसके बेस पे हम पर्सनल नंबर देंगे, रिकमेंड करेंगे। और ये गेम मंडे देखेंगे, जब मंडे में पहले सबका प्रोजेक्ट चेक कर लेंगे, सबका है ना रियल वाला, तो फिर हम आगे एक नया प्रोजेक्ट बनवाएंगे। ई कॉमर्स में बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, फिर बनाएंगे, क्या करेंगे हमें तो सिखाना है। लेकिन ऐसा मतलब क्या है कि हम बना के आए तुमने यही दिखा दिया, ये नहीं चलेगा, पूरा तुम्हारा ये इंटरफेस एकदम अलग होना चाहिए ताकि हमें कंफर्म हो कि तुम इसको देख के रिव्यू करके कर सकते हो। लेकिन तुमने यही कही दिखा दिया, तुमने भी नहीं किया, अभी हम खुद का काम नहीं है तुमसे फिर नहीं बनना, तो तुम दोस्त कब तक दोगे दूसरों को भाई, सिंपल सी बात ये है। और कैसा होता है, ऐसे तो होता है। अब तुम देख लेना क्या करना है, बाकी कितना समझ आए। और वो क्वेश्चन याद करना स्टार्ट कर दो, वर्णन का है दुनिया तो चली गई। हे राम, देखो ना कौन सा मैच है।